अक्टूबर नवंबर 2020-23 का क्वेश्चन है हमारा, डेप्रिसिएशन का चैप्टर है अवेलेबल्स का, उसका हमारा ये क्वेश्चन है। सबसे पहले याद रखिएगा कि पिछले वाले के साथ इसके साथ कोई रिलेशन नहीं है। परचेज मोटर व्हीकल ऑन क्रेडिट फ्रॉम शार्प मोटर व्हीकल टू शार्प मोटर 65 एंट्री पास की थी, उसका पीछे से ताल्लुक नहीं है इस सवाल के साथ। आगे आ रहा है अक्टूबर 1 में फिक्चर एंड फिटिंग एट कॉस्ट दी हुई है, उस पर डेप्रिसिएशन दी हुई है, बेचा भी है आपने, खरीदा भी है आपने, और आपने 3 अकाउंट बनाने, कौन कौन से बताइए? 3 अकाउंट कौन से बनाने हैं? फिक्चर एंड फिटिंग अकाउंट का, उसके बाद प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट का बनाना है आपने, और डिस्पोजल अकाउंट का बनाना है। सबसे पहले फिक्चर एंड फिटिंग अकाउंट का बनाते हैं और उसको हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि हम किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए बेटा, साल में कैसे लिखेंगे आप? आपका साल जो है ना वो कब से शुरू हो रहा है? 2000 देखिए 19 से 20 के दरमियान है, तो आप कैसे लिखेंगे इसको? नहीं बेटा, क्यों 2019 से 20 का बनाना है, उसी को सॉल्व करेंगे। वो बताता हूँ मैं क्यों दिया है, वो बात की बात है। 19 से 20 सबसे पहले आपका डेबिट साइड पे आ जाएगा ब्रॉट डाउन, और वो कब आएगा? वो आएगा 1/1/20 को आपका आ जाएगा जी ब्रॉट डाउन। जी सॉरी जी, बिल्कुल 1/1/19 को आपका आ जाएगा जी ब्रॉट डाउन। जो पहले से आपके पास एसेट अकाउंट में कॉस्ट पड़ी हुई एसेट की अवेलेबल है वो है 28,600, लिखूंगा यहाँ पे 28,600। उसके बाद क्या आता है आपका डेबिट साइड पर? एडिशन, जो नया खरीदा है वो आएगा। अगर आप सवाल में देखें तो क्वेश्चन में कहता है 31 मार्च को आपने नया फिक्सचर परचेज किया, कितने का? 3500 का। यहाँ पे मैं लिखूंगा क्या? 31/3/20 को हमने खरीदा है। बैंक आपका आ जाएगा कितने का? 3500 का। 3500 मैं लिख लूंगा, 3500 के नाम से आप इसको रिकॉर्ड कर लीजिए, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका जो आपने बेचा है, जो एसेट आप बेचते हैं उसको उसकी कॉस्ट से क्या कर देते हैं? क्रेडिट कर देते हैं। एसेट को कॉस्ट से क्या कर देते हैं? हम क्रेडिट कर देते हैं। तो एसेट की कॉस्ट से मैं क्रेडिट कर दूंगा। किस डेट को बेचा आपने? किस डेट को देख लेते हैं, 31 जनवरी को। ये आपका आ जाएगा 31/1/20 को। किस नाम से आएगा बेटा? डिस्पोजल के नाम से। उसकी कॉस्ट से क्रेडिट करना है आपने, वो कितनी है? 1500। एसेट अकाउंट इज डेबिटेड विद द कॉस्ट ऑफ द एसेट परचेज्ड एंड क्रेडिटेड विद द कॉस्ट ऑफ द एसेट सोल्ड। तो कॉस्ट से क्रेडिट करेंगे। कॉस्ट कितनी है आपकी? 1500। 1150 का आपने सेल किया है, कॉस्ट से क्रेडिट करेंगे वो 1500 है आपकी। अब टोटल कर देंगे डेबिट साइड का कितना आता है? कितना आता है जी? कितना आता है? 32,100। इधर भी आपका आ जाएगा 32,100। सबसे पहली एंट्री बेटा हम पास करते हैं एसेट डिस्पोजल की, वो क्या होती है जी? मुझे एंट्री पास करके समझानी पड़ रही है, हालांकि बहुत सिंपल सी बात थी। फिक्स्ड डिस्पोजल अकाउंट टू फिक्स्ड अकाउंट। फर्स्ट एंट्री वी विल पास विद द कॉस्ट ऑफ द एसेट सोल्ड। पहली एंट्री बेटा किससे पास होती है? विद द कॉस्ट ऑफ द एसेट सोल्ड। ऐसी कमाल की बात है कि जो आप एसेट बेचते हैं, जिस अमाउंट से आप एसेट सेल करते हैं, वो अमाउंट किसी भी अकाउंट के अंदर नहीं आती, वो सिर्फ डिस्पोजल अकाउंट में आती है, उसका कहीं यूज नहीं होता। ठीक है जी। पहली एंट्री विद द कॉस्ट ऑफ द एसेट सोल्ड करेंगे। फिक्स्ड डिस्पोजल अकाउंट टू फिक्स्ड अकाउंट विद द कॉस्ट ऑफ द एसेट सोल्ड। एसेट अकाउंट के अंदर कोई भी चीज जो रिकॉर्ड करते हैं वो किस प्राइस से आती है? हमेशा कॉस्ट प्राइस से। डेबिट करेंगे, खरीदेंगे कॉस्ट प्राइस से, क्रेडिट करेंगे कॉस्ट प्राइस से। क्रेडिट डाउन कितना आगे आ जाएगा आपका बताएं जी? 30 सितंबर को 3920 कैरी डाउन कितना आ जाएगा आपका? 30,600। मेरा ख्याल है मैंने समझा दिया, इसके अलावा मैं और क्या बात करूं? आप समझना चाह नहीं रही या क्या सवाल पूछ रही हो? ये अपना अच्छा सवाल किया, ये आपने सवाल अच्छा किया। देखें जो 1500 है वो नीचे लिखा हुआ है, फिक्सर एंड फिटिंग हैज बीन परचेज्ड ऑन 1 फरवरी फॉर 1500। जो हमने बेचा है वो हमने 1500 का खरीदा था।
ठीक है, मैं समझ गया आपको मतलब सुननी पड़ रही होगी, इस वजह से कॉल हुआ। मैं घबरा गया था कि आप किस तरह के सवाल पूछ, अभी ठीक हो गया। तो हमने बनाना है जी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट के अंदर हम क्या रिकॉर्ड करते हैं, जो एसेट आप यूज कर रहे हैं उन पर होने वाली डेप्रिसिएशन को हम रिकॉर्ड करते हैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में, कि उन पर कितनी डेप्रिसिएशन जो है वो हो चुकी है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे आपका आ जाएगा 10/19 को आपका आ जाएगा जी ब्रॉड डाउन, और ब्रॉड डाउन कितना दिया हमारे पास, वो दिया हुआ है डेप्रिसिएशन जो अब तक हो चुकी है, पहले से पड़ी हुई आपके पास 6185। अब तक आपके एसेट 6185 से डेप्रिशिएट पिछले सालों में हो चुके हैं। अब डेप्रिसिएशन होगी कब, 39/20 में क्या एंट्री होगी बेटा, इनकम स्टेटमेंट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट हो रहा है किसकी वजह से, इनकम स्टेटमेंट की वजह से। तो आपका आएगा चार्ज फॉर द ईयर, इसको निकालूंगा मैं बाद में, अभी नहीं कैलकुलेट कर रहा, इसको बाद में सॉल्व करूंगा। डेबिट साइड पे आपका आ जाता है जो एसेट आप बेचते हैं उस पर अब तक जो डेप्रिसिएशन हुई है, आपने बेचा कब है, 31 जनवरी को, वो डेप्रिसिएशन आप निकाल देंगे किस नाम से, डिस्पोजल के नाम से। ठीक है जी, और बाकी आपका कैरी डाउन आ जाएगा 39 को, कैरी डाउन आपका आ जाएगा। अब जो एसेट बेचा है उसकी डेप्रिसिएशन निकालते हैं हम, उसकी एंट्री बेटा पास करते हैं, वो क्या होती है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट और फिक्स्चर डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट। कई बच्चे अब आप क्या करते हैं, वो कहते हैं सर हमें एंट्री नहीं आती लेकिन हमें अकाउंट बनाना आता है। तो मैं पहले बता चुका हूं पेपर में एंट्रीज पूछता है वो, अगर एंट्री नहीं आती तो आपको याद करनी पड़ेगी, और इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। ये एंट्री हम पास करते हैं विद द टोटल डेप्रिसिएशन ऑफ द एसेट सोल्ड। जो एसेट बेचा है उस पर अब तक जितनी डेप्रिसिएशन हुई है उससे एंट्री पास होती है, फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज टिल द डेट ऑफ सेल। अबू अब्दुल्ला, हम डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करते हैं कब से कब तक की, फ्रॉम डेट ऑफ परचेज टिल द डेट ऑफ सेल, टोटल डेप्रिसिएशन ऑफ द एसेट सोल्ड, वो हम डेप्रिसिएशन अकाउंट से निकाल देते हैं और कहां फेंक देते हैं, डिस्पोजल अकाउंट। इसी तरह जो एसेट बेचा उसकी कॉस्ट को भी निकाल दिया आपने एसेट अकाउंट से और कहां फेंक दिया, डिस्पोजल अकाउंट। अब देखते हैं इस पर डेप्रिसिएशन जो कितनी हुई है हमारी, उसके लिए मुझे कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। यहाँ पे कर रहा हूँ कैलकुलेशन। हमने जो एसेट बेचा है उसकी कॉस्ट कितनी थी, 1500। कब, 1 फरवरी को। 1 फरवरी से हमने इसको यूज करना शुरू किया बेटा, मैं सामने शो कर रहा हूँ 1 2, कौन सी महीना था, 18 से लेकर आपने इसको यूज किया कब तक, 39/18 तक, साल पूरा हो गया। क्यों, सर तो महीने हैं, फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 8 महीने बनते हैं, लेकिन हम पूरे साल की नहीं। क्वेश्चन में कहा है हम एनुअल बेसिस यूज कर रहे हैं, we will calculate depreciation for the whole year even though the asset is purchased part of the year। अगर आपने एसेट साल के दरमियान में भी खरीदा है तब भी आप साल के अंत में एसेट पर डेप्रिसिएशन पूरे साल की ही कैलकुलेट करेंगे, और जिस साल बेचे हैं उस साल डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड नहीं करेंगे। 18 में आप पूरे साल की लेंगे, अगर आप देखें तो आपका 1500 कॉस्ट है उसकी और डेप्रिसिएशन रेट कितना है, 10%, और मेथड कौन सा है, तो 1500 में पहले मैं निकालता हूँ कितने परसेंट आएगी बेटा, 10%, कितनी आ गई, 150। अब अगले साल फिर डेप्रिसिएशन इस पर होगी कब से कब तक, 110/19 से लेके 110/18 से लेके 39/19 तक, ओके राइट, होगी 1500 माइनस 150 कितना आ गया, 1350। इसमें निकालेंगे कितने परसेंट, 10%, कितनी आ जाएगी ये, 135। अब इससे अगले साल इस पर डेप्रिसिएशन होनी है लेकिन नहीं होनी क्योंकि वो आपने लेनी है 110/19 से लेके कब तक की, 20 की इस साल बेच रहे हैं, लिहाजा इस साल इस पर हम डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड नहीं करेंगे, इस साल इस पर डेप्रिसिएशन नहीं होगी। अब हम टोटल डेप्रिसिएशन निकाल लेते हैं इसकी, 150 और 135 कितना आ जाएगा, 285 से बेटा एंट्री पास करेंगे, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन डेबिट 285 और फिक्स्चर डिस्पोजल अकाउंट हमारा क्या हो जाएगा, क्रेडिट 285 से। तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट हो रहा है, यहाँ पे रिकॉर्ड करूंगा मैं कितना, 285, किसकी वजह से, डिस्पोजल की वजह से। आगे जी, अब हमने एंट्री पास करनी है सेल की। अब सेल की एंट्री पास करते हैं हम, कैश या बैंक टू फिक्स्चर डिस्पोजल अकाउंट, कैश या बैंक टू फिक्स्चर डिस्पोजल अकाउंट, और वो कितने से आप सेल कर रहे हैं,
वो अमाउंट है 1150 की, और वो सिर्फ डिस्पोजल अकाउंट में रिकॉर्ड की जाएगी और कहीं भी नहीं आएगी। अब मैं बनाने जा रहा हूँ क्या भला, डिस्पोजल अकाउंट। सर आपने इस साल की डेफिनेशन अभी तक नहीं निकाली, नहीं निकाली, मैंने रुका क्योंकि वो मुश्किल पॉइंट है, इसलिए उसको मैं बाद में डिस्कस करूंगा एंड पे जाके। आप भी ऐसे चाहे कर सकते हैं। फिक्स्ड डिस्पोजल अकाउंट हम बना लेते हैं। बेटा एंट्री से अकाउंट बनना है, आपको पता है अकाउंटिंग में हर चीज थ्रू एंट्रीज ही पास होती है, एंट्रीज के थ्रू ही हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले एंट्री है फिक्स्ड डिस्पोजल टू फिक्स्ड अकाउंट। फिक्स्ड डिस्पोजल डेबिट हो रहा है कितने से, ओहो 1500 से, इसकी वजह से, सॉरी फिक्स्चर की वजह से, बिकॉज ऑफ फिक्स्चर। उसके बाद क्या हो रहा है जी, प्रोविजन फॉर फिक्स्ड डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन की वजह से, कितने से 285 से। उसके बाद दोबारा फिक्स्ड डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है किसकी वजह से, बैंक की वजह से या कैश की वजह से, कितने से 1150 से, जितने का सेल किया। देखिए आपकी डेबिट साइड बड़ी आ रही है, अगर डेबिट साइड बड़ी होगी तो आपको लॉस होगा अब्दुल्ला, अगर डेबिट साइड बड़ी होगी तो अब आपको लॉस होगा, क्रेडिट साइड बड़ी होगी तो आपको प्रॉफिट होगा। लिखेंगे किस नाम से, इनकम स्टेटमेंट के नाम से, लिखते हैं हमेशा किस नाम से, इनकम स्टेटमेंट के नाम से। और उसके बाद हम प्रॉफिट लॉस की एंट्री भी पास कर सकते हैं। इनकम स्टेटमेंट के नाम से कितना आ रहा है जी बताएं, लॉस कितना आ रहा है हमारा, 1500 माइनस 285 माइनस 1150, 65 का आपका लॉस आ गया। इससे आप एंट्री पास कर सकते हैं अगर आप करना चाहें। एंट्री हमारी क्या होगी बेटा, इनकम स्टेटमेंट डेबिट, और फिक्स्ड डिस्पोजल अकाउंट हमारा क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। लेकिन ये एंट्री अकाउंट बनाने के बाद पास होगी, ये एंट्री अकाउंट बनाने के बाद आप पास कर सकते हैं, अकाउंट बनाने से पहले ये एंट्री पास नहीं हो सकती। अगर उसने चारों एंट्रीज मांगी हुई है, आपको चारों एंट्रीज पास करके दिखानी पड़ेंगी, और लास्ट एंट्री अकाउंट बनाने के बाद आपको पास करनी पड़ेगी, जो कि क्या बन रही है, इनकम स्टेटमेंट टू फिक्स्ड डिस्पोजल अकाउंट। अगर मैं लास्ट एंट्री को पोस्ट करता हूँ वापस अकाउंट में, तो देखिए फिक्स्ड डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है 65 से, किसकी वजह से, इनकम स्टेटमेंट की वजह से। तो एंट्री आपकी अकाउंट में सही बैठ रही है, इसका मतलब है आपने इसको एंट्री सही पास की है, तो आपको ये लॉस हो रहा है। अब चलते हैं वापस, इसमें यहाँ तक कोई मसला तो मुझसे पूछ नहीं, दोबारा भारत आया था पूछ लें। अब बारी आती है किसकी, इनकम स्टेटमेंट फिगर जो निकालनी है। सर वो क्या होती है, चार्ज फॉर द ईयर। चार्ज फॉर द ईयर सर क्या होता है, करंट ईयर डेप्रिसिएशन, इस साल कितनी डेप्रिसिएशन हुई है वो निकालनी है। इस साल की डेप्रिसिएशन निकालने के 3 स्टेप होते हैं, बताओ, तो याद करवाएंगे। हाँ बोलो, बैलेंस मेथड जो मर्जी हो, स्टेप 3 ही होते हैं। करता हूँ जी, सबसे पहले जो न्यूली एसेट परचेज किया उस पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे, फिर जो एसेट बेचा है उस पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे, अगर मंथ टू मंथ बेसिस हो तो, मना नहीं होंगे उस पर। फिर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे एग्जिस्टिंग एसेट्स पर, रिमेनिंग एसेट्स पर जो पहले से पड़े। 3 डिफरेंट एसेट्स पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होती है, याद आया आपको। सबसे पहले जो नया एसेट परचेज किया उस पर डेप्रिसिएशन होगी, नया खरीदा। उसके बाद जो एसेट बेचा है उस पर डेप्रिसिएशन होगी ओनली इन केस ऑफ मंथ टू मंथ बेसिस, क्योंकि एनुअल बेसिस पे तो ले ही नहीं सकते उस पे। और तीसरा क्या है, एग्जिस्टिंग एसेट्स पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं। देख लें, मैं बताता हूं, कैलकुलेशन भी करता हूं और समझाता भी हूं कि कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लेंगे इस पर न्यूली एसेट परचेज पर। तो अगर आप सवाल में गौर करें तो आपने नया एसेट परचेज किया है, फिक्स्चर पेइंग बाय चेक, मार्च 31 को, कितने का, 3500 का, एनुअल बेसिस है। इस पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे, 3500 मल्टीप्लाई बाय कितने परसेंट है बेटा, 10%, पूरे साल की निकालेंगे क्योंकि मंथ की तो लेनी ही नहीं, तो वो आ जाएगी 350। ओके हो गया जी। उसके बाद डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे हम, जो एसेट बेचा है उस पर, लेकिन इस साल उस एसेट पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट नहीं करनी, क्योंकि जो बेचा है एनुअल बेसिस है, हम बेचने वाले साल डेप्रिसिएशन कैलकुलेट नहीं करते। लास्ट पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, कैलकुलेट डेप्रिसिएशन ऑन द एग्जिस्टिंग एसेट्स। एग्जिस्टिंग एसेट्स कितने के पड़े हैं आपके पास, 28,600 के, ठीक है। इसमें से जो एसेट बेचा उसकी कॉस्ट माइनस कर देंगे, कितनी है, 1500, बताएं क्या आता है। एग्जिस्टिंग एसेट में से जो एसेट बेचा उसकी कॉस्ट माइनस कर देंगे, कितना आता है जी, 27100।
इसी तरह टोटल डेप्रिसिएशन जो आपको क्वेश्चन में दी हुई है, टोटल डेप्रिसिएशन में से जो एसेट बेचा है उसकी डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे। टोटल डेप्रिसिएशन है 6185, उसमें जो एसेट बेचा है उसकी डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे। टोटल डेप्रिसिएशन जो एसेट बेचा उसकी वो कितनी है 285, वो ऑलरेडी पहले कैलकुलेट कर चुके हैं। कितना आ जाएगा आपके पास 6185 माइनस 285 5900, ये माइनस कर देंगे 27,100 में से, दोनों को माइनस करके जो आंसर आएगा 27,100 माइनस 5900 कितना आता है 21,200। इसमें निकालेंगे कितने परसेंट 10%, तो आपके पास कितनी आ जाएगी 2120 और प्लस जो नया एसेट पे निकाली है 350, दैट इज गोइंग टू बी योर टोटल डेप्रिसिएशन। तो कितनी आती है 2470। इससे एंट्री पास करेंगे इनकम स्टेटमेंट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट 2470 और अब हम इसका टोटल करेंगे और इससे हम आगे सवाल जो है वो अपना कंप्लीट करेंगे। टोटल कितना आता है जी 86। आपने किया है, वाह रिदा शाबाश, मैं बहुत खुश हुआ। आपको मैं इनाम दे दूंगा, कल दूंगा, लेकिन नहीं आया कैंडी जी, लेकिन 8655 माइनस 285 कितना आएगा 8370। याद रखिएगा बेटा, ब्रॉड डाउन लाजमी आपको लिखना पड़ेगा, आपको ब्रॉड डाउन लिखना है 8370 का, और इसका ब्रॉड डाउन भी आपको डेफिनेटली रिकॉर्ड करना पड़ेगा, वरना नंबर आपके कट जाएंगे, जो कि है कितना 30,600 का। ठीक है जी, ये हमने क्वेश्चन सॉल्व किया है। इसको एक दफा दोबारा देख लेते हैं हम, एक्सप्लेन करते हैं दोबारा से। Asset account is always prepared with the cost of the asset. It is debited with the cost of the asset purchased and credited with the cost of the asset sold. अगर बेच रहे हैं खरीद रहे हैं तो डेबिट साइड पर उसकी कॉस्ट ही आएगी, बेच रहे हैं तो क्रेडिट साइड पर कॉस्ट से ही निकालेंगे। तो 1500 हमने बेचा, कॉस्ट से क्रेडिट कर देंगे, निकल गया 1500 उसकी कॉस्ट है जो बेचा। तो एसेट डेबिट हो रहा है, 3500 का नया परचेज किया, 1500 का बेचा, कैरिड ऑन आ गया आपका 30,600। डेप्रिसिएशन अकाउंट जो बनाना है आपने, उसमें ब्रॉड डाउन लिखेंगे आप जो पहले से डेप्रिसिएशन हो चुकी है, उसके बाद जो डिस्पोजल है उसकी डेप्रिसिएशन निकालेंगे। कब से कब तक की, फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज टिल द डेट ऑफ सेल। तो आपने 2 साल उसको यूज किया है, 1 फरवरी 2018 से सितंबर 18 तक, और फिर अक्टूबर 18 से 19 सितंबर तक, और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से डेप्रिसिएशन निकाली है आपने, 285 आती है। और डिस्पोजल की एंट्रीज होती हैं आपकी, मशीनरी डिस्पोजल टू फिक्सचर अकाउंट पहली एंट्री, फिक्सचर डिस्पोजल टू फिक्सचर विद द कॉस्ट ऑफ द एसेट, दूसरी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन टू फिक्सचर डिस्पोजल विद द टोटल डेप्रिसिएशन ऑफ द एसेट सोल्ड, तीसरी कैश टू डिस्पोजल विद द सेल प्रोसीड ऑफ द एसेट सोल्ड, और लास्ट एंट्री बनाते हैं डिस्पोजल अकाउंट बनाने के बाद। डिस्पोजल अकाउंट बनाया, उसमें पोस्टिंग की, वहां से लॉस निकल रहा है, डेबिट साइड बढ़ी है तो लॉस होगा 65 का, और फिर मैंने उसकी एंट्री पास की। अब मैंने करंट ईयर डेप्रिसिएशन निकाली, जिसको चार्ज फॉर द ईयर भी बोलते हैं, उसके 3 स्टेप हैं। सर ये 3 स्टेप तो आपने पढ़ाई नहीं, ये 3 स्टेप सिर्फ तब आते हैं करीब जब क्वेश्चन का टॉपिक कौन सा हो, when there is already balance in asset account and provision for depreciation account, when there is already balance in asset account and provision for depreciation account, सिर्फ तब डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के स्टेप यूज होंगे, वहां जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है जी, जब पहले से एसेट पड़ा हो, जब पहले से डेप्रिसिएशन उस पर हो चुकी हो, तो पहला स्टेप क्या है, कैलकुलेट डेप्रिसिएशन ऑफ द न्यूली परचेज एसेट। नया कितने खरीदा है 3500 का, उस पर डेप्रिसिएशन लेंगे 10% पूरे साल की, एनुअल बेसिस है 350। फिर कैलकुलेट डेप्रिसिएशन ऑन द एसेट सोल्ड, नहीं लेनी क्योंकि आपने इस साल उस एसेट को बेच दिया था, जिस साल बेच रहे हैं डेप्रिसिएशन कैलकुलेट नहीं करेंगे। तीसरा कैलकुलेट डेप्रिसिएशन ऑन द एग्जिस्टिंग एसेट। नाहिल ने कहा सर एग्जिस्टिंग एसेट पड़े हुए 28,600 के, इस पे निकाल दें। 28,600 के एसेट्स की मुझे बुक वैल्यू चाहिए, कॉस्ट नहीं चाहिए। तो 28,600 में से पहले में जो एसेट बेचा है उसको माइनस करूंगा, बाकी एसेट जो रिमेनिंग एसेट्स हैं उनकी कॉस्ट है 27,100। इन पर अब तक डेप्रिसिएशन कितनी हुई है 6185 माइनस 285, जो एसेट बेचा उसकी डेप्रिसिएशन निकाल देंगे। बाकी बचेगी उन एसेट्स की डेप्रिसिएशन जिनको आप अभी भी यूज कर रहे हैं, 5900 उन पर डेप्रिसिएशन साल के शुरू तक हो चुकी है, उसको 27100 में से माइनस कर देंगे, तो 21200 इज द बुक वैल्यू। इस पर डेप्रिसिएशन में कैलकुलेट करूंगा, जो कि आपकी आ जाएगी
2120 और प्लस 350, 2470 इज द डेप्रिसिएशन चार्ज फॉर द ईयर। बेटा इसकी भी एंट्री पास होती है। एंट्री क्या होती है? इनकम स्टेटमेंट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन एंड द अमाउंट इज 2470 और क्रेडिट साइड पर भी इसकी अमाउंट क्या आ जाएगी? 2470। प्रोडक्शन क्रेडिट और इनकम स्टेटमेंट की वजह से हमने इसको सॉल्व कर दिया। ओके नहीं अभी कर रहे हैं हम। 10 मिनट रहते हैं तो था। अच्छा अगर बाकी सारे के बाद नजर मार लेंगे बाकी पेपर में क्या आया। डेप्रिसिएशन नहीं करवाना कल। ये देखिए ये आपका ये दिया हुआ है बीआरएस का सवाल है लेकिन आसान है, मुश्किल नहीं है, इसी सवाल है कॉन्सेप्शन का। और ये अकाउंट बना लें प्लीज। ये बड़ा ये अकाउंट बेटा बना लें प्लीज। ये रेंट एंड रेट्स का अकाउंट मुझे बना के दिखा दें बस, फिर जाएंगे। ये अकाउंट बना के दिखाएं तो फिर चलेंगे। मार्किंग स्कीम के हाथों तुम खेल रही हो ना। बनाए इसका अकाउंट बनाए। हाँ जी आए बिल्कुल आए जी, मैं हूँगा बिल्कुल हूँगा। आपने आना है आप आज ही आ जाइए, वरना कल तो आप आए लास्ट में। जरूरी है बेटा जरूरी है। नहीं आप सबने आना है, मैंने तो पढ़ाना है आपको भी बहुत। मैंने ए स्टार चाहिए मुझे। मैंने आपको अपने जहां मैं पढ़ा रहा हूँ वहीं पे लेवल में लेके आना है ताकि जो है वो आपको दोबारा पैसे ना देने पड़े। बनाएगा नहीं देने पड़ेंगे। मैं स्कूल में मैं बहुत अच्छा पढ़ाता हूँ, ऐसी बात नहीं है। मैं अकेडमी में अच्छा जरूरत नहीं है। स्कूल में पढ़ाऊंगा तो तुमने क्यों पैसे देने? फ्री नहीं पढ़ाऊंगा। अकाउंट बनाए। कहते हैं जी फाइनेंशियल ईयर 31st एंड हो रहा है 31 जुलाई को। शी प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अबाउट द रेंट एंड रेट्स ऑफ द बिजनेस। ऑन 1st अगस्त शी ओड 2 months रेंट। 1st अगस्त को 2 माह का रेंट है। तो आप क्या कर रहे हैं अभी? रेंट नहीं करना। ऑन द सेम डेट डेट्स ऑफ 2600 उसके बाद 3 डे ओपनिंग में क्या आएगा बेटा? देखिए पेमेंट रेट्स डाउन ओपनिंग में क्या आएगा बेटा? इधर प्रीपेड ड्रॉ डाउन शाबाश। इधर क्या आएगा? ड्रॉ डाउन ये ओन टोटल में कहते हैं आउटस्टैंडिंग ड्रॉ डाउन। प्रीपेड कैरेट डाउन भी आता है इधर, कैरेट भी आता है इधर। ये कैश में कितना आती है आपकी? कितना आपकी इनकम स्टेटमेंट की है। देखिए सबसे पहले कहते हैं शी ओन 2 months रेंट ऑफ 900। 2 माह का रेंट होना है कितना आ जाएगा? 900। उसके बाद मैं आपको रेट 60 के प्रीपेड है वो आगे के दिन। उसके बाद देखिए आगे नीचे 7 months रेंट 2019 में हमने पे किया 7 months रेंट 3150 और 12 months रेंट हमने पे किया अक्टूबर 1 को कितने का 160। तो 2 साल का एक साल का देखिए prepare the rent report for the year 31st July को बनाना आपको 2020 का। बैलेंस द अकाउंट एंड ब्रेक डाउन द बैलेंस ऑफ फर्स्ट अगस्त 9 to 16 में वैसे लिखा तो मैंने लिख दिया। भाई अब क्या आपको सवाल में समझ आएंगे? 19 से 20 का हमारा साल है सर। हमारा साल 19 से 20 का यानी हमारा साल शुरू होता है फर्स्ट अगस्त 2019 को। तो कब होता है? जुलाई 2022 शुरू होता है 1 को खत्म होता है 37 20 को। उस हिसाब से आपने क्या कहते हैं? हो जाएगा 5 मिनट में। तो कहता है जी 7 months रेंट आपने अगस्त मंथ को पे किया है। 7 months रेंट जो आपने पे किया तो कैश फिगर बेटा आपको टोटल सारी की सारी लिखनी पड़ेगी। अगस्त में, अक्टूबर में, मार्च में ऐड करने सबको और बताएं कितना आता है कैश फिगर।
इन टोटल करें, इसका कितना आता है कैश फिगर देखनी हमने 3150 प्लस 1860। आप फ्री उदाहरण देख रहे हो, द फॉलोइंग पेमेंट्स वर मेड बाय क्रेडिट ट्रांसफर, पेमेंट्स हुई है, सारी पेमेंट हुई है ना, तो कैश फिगर सारी है। तो 3150 प्लस 1860 प्लस 2700 कितना बनेगा टोटल 7710 में लिखूंगा, इधर देखिए, इधर आपका आएगा 7710 में लिखूंगा, कैश फिगर मेरी इधर आ जाएगी which is 7710। ओके, अब चलते हैं वापस। अब आपको पता है कि जो इनकम स्टेटमेंट में आप जो रिकॉर्ड करते हैं रेंट, वो कितने साल का होता है बेटा, 1 साल का। 1 साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने। इसका मतलब है जो आपने 7 मंथ्स का रेंट पे किया 3150, वो तो हमारे पीरियड से बिलोंग करता है ना, क्योंकि वो हो गया अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी का, 7 महीने हो गए। अब किसका रह गया, मार्च, अप्रैल, मई, जून और जुलाई का 5 महीने का रहता है। फिर अक्टूबर 1 को आपने पे किया 12 मंथ रेंट आपने पे किया, कितने का 1860। ये कितने महीनों का होगा अगर गौर करेंगे, अगर आप नहीं अक्टूबर 1 से ऑनवर्ड्स आगे गिनेंगे ना, अक्टूबर 1 में पे किया ना आपने, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, अक्टूबर में कितना पे कर दिया आपने, आगे गिने ना, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून और जुलाई, अगस्त, सितंबर। तो 2 माह का आपका क्या है, ये प्रीपेड है, 2 माह का। तो निकालें 1860 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 2, 310 सारा प्रीपेड है। और 6 मंथ का रेंट जो आपने 2700 का पे किया है, इसमें से कितना हमारे साल में आएगा, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 5 महीने का, तो 7 महीने का ये भी प्रीपेड है। देखिए 1860 में से डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 2, ये प्रीपेड है, कितना आ रहा है 310। और जो 6 मंथ का रेंट आपने मार्च में पे किया है 2700 का, उसको डिवाइड करेंगे 6 से, उसमें से कितना प्रीपेड आपका बनेगा, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 1 महीने का मल्टीप्लाई बाय 1, ये कितना आ जाएगा 4, दोनों को ऐड कर लेंगे, आपका आ जाएगा 760, ये आपका आ जाएगा कैरेट डाउन, क्योंकि आपने रिकॉर्ड करना है प्रीपेड कैरेट डाउन के नाम से। और बाकी आपकी आ जाएगी इनकम स्टेटमेंट फिगर, कैश फिगर आ जाएगी। मैं दोबारा भी समझाता हूँ, मुश्किल पॉइंट है। इधर आपका आ जाएगा प्रीपेड कैरेट डाउन, कितना आ रहा है 760, डिफरेंस निकाल लें, आपके पास आ जाएगी इनकम स्टेटमेंट फिगर, बताएं कितनी आती है जी, डेबिट शेयर के टोटल माइनस क्रेडिट साइड कितना आता है जी, 7710 प्लस 260 माइनस 900 माइनस 760, 6310। तो ये हमारा अकाउंट हमारा कंप्लीट हो गया है, हमने इसको बना लिया है। इसको जरा दोबारा देखते हैं, टोटल मैंने नहीं लिखा हुआ, टोटल आप लोग खुद जो है वो लिख लीजिएगा, इसका मैंने सिर्फ इनकम सर्टिफिकेट लिखी है। सर ब्रॉड डाउन जो लिखा आपने 260, ये प्रीपेड ब्रॉड डाउन है, समझ आ गई, एक्रूड ब्रॉड डाउन 900 है, ये भी समझ आ गई। कैश फिगर सबका टोटल किया और रेंट पे किया आपने, तो उसकी एंट्री होगी रेंट डेबिट कैश क्रेडिट। रेंट डेबिट हो रहा है किसकी वजह से, कैश की वजह से, डेबिट भी आएगा। प्रीपेड सर कहां से आया, देखिए वापस चलते हैं हम अपने सवाल के ऊपर। तो सवाल पे अगर आप गौर करें तो उसने क्वेश्चन में कहा है कि अगस्त में आपने 7 माह का रेंट पे किया 3150, वो 7 माह हमारे साल में फॉल करता है। अक्टूबर में 12 माह का रेंट पे किया, तो 12 माह का रेंट पे किया है, उसमें हमारे ईयर में सिर्फ 10 मंथ्स फॉल करते हैं, जुलाई तक। अगस्त तो सितंबर का महीना हमारे साल में फॉल नहीं करता, तो उसमें 12 में से 2 माह का रेंट प्री पेड है, डिवाइड बाय 12 इंटू 2 आ जाएगा 310। इसी तरह मार्च में जो आपने पे किया है 6 माह का, उसमें मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई का तो हमारे फॉल करता है, 1 माह का हमारे साल में फॉल नहीं करता, तो इंटू 1 करेंगे तो 450 और 310 760 का प्रीपेड रेंट आपका आएगा जी। एक ही बात है, अलग भी कर सकते हैं। हाँ जी ठीक है जी, ओके।
ओके जी, अल्लाह हाफिज।